बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमने लास्ट सेशन में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए छोड़ा था और उसका एक मैंने एस्टिमेटेड सा सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया था। इस सेशन में हम उसका कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन जो है वो गेट करेंगे कि कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, अ शॉपकीपर अनाउंस अ पैकेज फॉर कस्टमर दैट ही विल गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बिल्स एंड इफ़ अ बिल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 5000 के वो सब कस्टमर्स के लिए 10% का डिस्काउंट दे रहा है और अगर वो 5000 से बिल ज़्यादा होता है तो वो 15% डिस्काउंट देगा। इसका आपने एक प्रोग्राम लिखना है C++ का विच टेक्स द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द यूज़र and calculates the payable amount by applying the above discount criteria and display it on the screen. So let's start with programming. हम सबसे पहले include IOStream कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं जी। बिल प्रोग्राम फाइनल के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इसको। So उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये बेसिक पैरामीटर आपको पता है आपको पूरे करने पड़ते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। सो यहाँ पे अब आ गया जी रिटर्न 0। अगर आपके सिस्टम में वो स्क्रीन को पॉज करने का प्रॉब्लम आता है तो मैं लास्ट सेशन में भी कम्प्रीहेंसिवली डिफाइन कर चुका हूँ कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका सिस्टम पॉज की स्टेटमेंट है, आप सिस्टम पॉज भी लगा सकते हैं। सो सबसे पहले आपने करना क्या है, प्रॉब्लम के सिनेरियो के मुताबिक आपने सबसे पहले यूज़र से उसकी बिल अमाउंट कलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पे इंट बिल अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। इनिशियली इसको मैं 0 पास करता हूँ और एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं और यूज़र से कहते हैं जी एंटर योर बिल अमाउंट। ठीक है जी, वो पढ़ने के बाद डेफिनेटली अपनी जो है वो वैल्यू अमाउंट जो है वो ऐड करेगा। सो हम सीन करवा लेते हैं इसको बिल अमाउंट के ऊपर। सो बिल अमाउंट के दरमियान एक अंडरस्कोर है। सो हमने क्या किया कि यूज़र से उसकी बिल अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर ली। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप साथ साथ इसको चला के भी देखें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सम टाइम C++ के प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की वजह से। सो जो भी बिल आएगा वो आपका बिल अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने करना क्या है जी कि आपने क्राइटेरिया है चेक करना है। सो मैं यहाँ पे इंटीजर डिस्काउंट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है जी, सो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह आपके पास एक पेएबल उसने कहा कि जी कैलकुलेट करना है, पेएबल बिल भी निकालना है, तो हम एक फ्लोट टाइप का पेएबल बिल के नाम से इसका जो है वो एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो पेएबल बिल क्या करेगा, आपको फाइनली बताएगा आपका कितना बिल है और डिस्काउंट फाइनली ये बताएगा कि कितना डिस्काउंट आपको अलाउ हुआ है। ओके, सो हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ बिल अमाउंट ग्रेटर देन 5000। अगर आपके बिल की जो अमाउंट है वो 5000 से ग्रेटर है तो उसने लिखा हुआ है जी ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन पे है, इक्वल नहीं उस पर आएगा। सो ग्रेटर देन 5000। अगर वो 5000 से ज़्यादा है तो उसको कितना है जी 15% डिस्काउंट अलाउ होना है। सो हम सिंपल क्या करते हैं जी, डिस्काउंट को हम 15 कर देते हैं और सी आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं और वहाँ पे मेंशन करते हैं यू हैव अलाउड 15% डिस्काउंट इन योर बिल। ओके, ये प्रिंट करवाया आपने। उसके बाद अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, पेएबल जो बिल होगा वो इक्विवेलेंट होगा बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 15 डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। तो डिस्काउंट की परसेंटेज हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। अगर आप परसेंटेज में लेके आते हैं तो फिर डिस्काउंट को फ्लोट लेना पड़ेगा। सो मैं अगर वो स्ट्रैटेजी कहते हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं। सो हम बल्कि बेहतर वही है कि इसको कर लेते हैं। सो हम ये करते हैं कि इसको इंटीजर की बजाय
फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। सो 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100 होता है, तो ये 15.0.15 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सो हम करते ये हैं कि पेएबल के अंदर पेएबल जो बिल है इक्विवेलेंट टू स्टोर करना है पेएबल बिल के अंदर, वो क्या कि आप बिल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें डिस्काउंट के साथ और बिल अमाउंट में से माइनस भी करें। सो बिल अमाउंट माइनस बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, तो ये उसको क्या करेगा, माइनस करके पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा, बिल अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट करेगा, फिर बिल अमाउंट में से वो माइनस करके पेएबल बिल में ले आएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम CNDL करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं योर पेएबल बिल इज, और यहाँ पे हम उसको शो करवा देते हैं पेएबल बिल। फाइनली ये पेएबल बिल जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ चूँकि मुझे उसके अंदर भी एज इट इज़ कुछ सिनेरियो यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर जाके हम दोबारा इसको कोड को कॉपी करते हैं। यहाँ पे 15 की बजाय 10% है, यू हैव अलाउड 10% डिस्काउंट बिल, और बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। तो फाइनली ये आपने एक जो है वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। सो मैं इसको अब जो है एग्जीक्यूट करता हूँ। F11 इसकी शॉर्टकट कमांड है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद स्क्रीन पे शो किया जी एंटर योर बिल अमाउंट, हम 6500 देते हैं, तो बल्कि राउंड रखते हैं 6000 पे 15% अप्लाई होगा तो 10% होगा 600, तो 600 का हाफ 300, तो 900 इसको डिस्काउंट होगा। सो यू हैव अलाउड द 15% डिस्काउंट ऑन योर बिल, योर पेएबल बिल इज़ 6000 ही आ रहा है, चूँकि हमने यहाँ पे पेएबल इज इक्विवेलेंट टू बिल अमाउंट, हमने सी इन में करवाया है बिल अमाउंट, और हमने लिखा बिल अमाउंट माइनस बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। ओके, सो दोबारा एक बार चलाते हैं जी इसको, बिल डाल कर लेते हैं, क्योंकि नाम सेम होने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम इसको एक नई फाइल में स्टोर करते हैं और फाइल का नाम रख देते हैं माई फाइल, ठीक है, और इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर। सो जी बिल अमाउंट हमने दिया 6000, सो बिल 6000 ही आ रहा है। ओके, 15% डिस्काउंट अलाउ हुआ, बिल अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट के साथ। सो यहाँ पे 15 इसको कर देते हैं 0.15। सो अब चलाते हैं ज़रा। सो 5100 पे आ गया। असल में उसने इसको डिवाइड नहीं किया और कंसीडर नहीं किया, तो यहाँ पे मैं इसको 0.10 ले लेता हूँ। ओके, सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है। सो मैं 6500 देता हूँ, तो उसने कहा कि जी आपका जो बिल है वो पेएबल 5525 है, 15% डिस्काउंट हुआ। अब हम 10% वाली भी ले लेते हैं कोई ऑप्शन। सो बिल अमाउंट कुछ मैं ऐसे देता हूँ, उसने कहा जी कि 10% इसमें से बिल माइनस हुआ तो आपका बिल बना 1128.6। अब आप यूज़र को यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितना हुआ है, ठीक है ना। सो आप उसको बता भी सकते हैं कि जी डिस्काउंट इज़ इक्विवेलेंट टू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा ये। सो यहाँ पे आपने डिस्काउंट लिखा और अब यहाँ पे आपका डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट। सो अब ब्रैकेट की भी ज़रूरत अब नहीं रही, ठीक है। उसको डिस्काउंट अगर बताना कि कितना हुआ है तो आप लिखते हैं यहाँ पे cout ANDL योर डिस्काउंट
एज, यहाँ पे आप उसको डिस्काउंट बता दें जी, और यही चीज़ आप यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लें। इसके लिए चूँकि रीयूजेबिलिटी कोड की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पे इसको 10 कर दें, यहाँ पे 0.10 कर दें, और बिल अमाउंट, डिस्काउंट और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ओके, अब इसको चलाते हैं जी। सो बिल अमाउंट मैंने दिया जी 6500, 975 इसको डिस्काउंट हुआ 50% के हिसाब से। सो एक बार दोबारा इसको फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं और 10% वाली भी स्ट्रेटजी चेक कर लेते हैं। सो उसको 10% 125.4 रुपये डिस्काउंट हुआ और पे बिल जो है वो आपके सामने है। तो फाइनली आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम को जितना एफिशिएंट कर सकते थे किया। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपने अंडरस्टैंड की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।